वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है 3 वीडियोस ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। आज हम इसका ले रहे हैं पार्ट 4, यानी कि इसका ये 4th वीडियो है। ओके, तो अभी हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि हमारे सामने ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, यानी वर्ड्स का एक ग्रुप है, लेकिन उसके लिए हम एक सिंगल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि इंग्लिश बोलते समय या लिखते समय हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो हमारे एग्ज़ाम्स में भी आता है और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है, तो उसके लिए भी ये जो टॉपिक हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एनिमल लिविंग ऑन हर्ब्स। एनिमल लिविंग ऑन हर्ब्स मीन्स पेड़ पौधे खाने वाले जानवर, यानी जो घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं एनिमल एक वर्ड है, लिविंग ऑन हर्ब्स ये 4 वर्ड हैं, ठीक है। तो हम इनको भी यूज़ करते हैं जो है किसी सेंटेंस में, लेकिन इसके लिए हम एक सिंगल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। वो वर्ड क्या होगा? हर्बीवोरस, ठीक है। उसे हम कहेंगे हर्बीवोरस मीन्स एनिमल लिविंग ऑन हर्ब्स, यानी कि अगर हिंदी में अपन बात करें तो उसे हम शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोरस इसका मीनिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ, शाकाहारी, ठीक है ना। इस जो है इससे हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। और जो मेन हमारा जो इसका टॉपिक है वो ये है कि भाई हम वन वर्ड लिख रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, ठीक है। तो एनिमल लिविंग ऑन हर्ब्स मीन्स हर्बीवोरस। नेक्स्ट देखते हैं, दैट विच कांट बी सीन। दैट विच कांट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता, ठीक है ना, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इनविजिबल। उसे हम कहते हैं इनविजिबल मीन्स अदृश्य। इनविजिबल का हिंदी अर्थ हो गया अदृश्य, और इनविजिबल जो सिंगल वर्ड है वो हम किसके लिए काम में ले रहे हैं? दैट विच कांट बी सीन। तो सिंगल वर्ड में हम कह सकते हैं उसको इनविजिबल। नेक्स्ट वर्ड, दैट विच कांट बी हर्ड। दैट विच कांट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, यानी जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, ओके, उसके लिए है इनऑडिबल, ठीक है। मान लीजिए साउंड हमें सुनाई नहीं दे रही है तो वो क्या हो जाएगी? इनऑडिबल हो जाएगी, मीन्स अश्रव्य हो जाएगी, ठीक है। ये शुद्ध हिंदी इसका अर्थ है, ठीक है। थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो दैट विच कांट बी सीन मीन्स इनऑडिबल चीज़ है वो, ठीक है। दैट विच कांट बी रेड। दैट विच कांट बी रेड मीन्स जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, यानी जो भी चीज़ें हमारे सामने उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसे हम कहते हैं एलिजिबल। उसे हम कहते हैं एलिजिबल कहते हैं, ILLEGIBLE, मतलब दुर्वाच्य या अस्पष्ट है वो हमारे लिए, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। not qualified to be selected under rules। not qualified to be selected या to be elected under rules means नियमों के तहत चयन किए जाने योग्य न हो, मीन्स कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, ठीक है ना, उनके अंडर कोई भी पर्सन जो है वो चुना नहीं जा सकता, वो इस योग्य नहीं है, यानी कि वो जो रूल्स हैं वो उनको फुलफिल नहीं करता है, ठीक है ना, जो क्राइटेरिया है उनको फुलफिल नहीं करता है उसे। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप देख रहे हैं, नॉट क्वालिफाइड टू बी सेलेक्टेड अंडर रूल्स, इसे हम सिंगल वर्ड में क्या कहेंगे? इन एलिजिबल कहेंगे। इन एलिजिबल मतलब वो अयोग्य है, वो इन एलिजिबल है, वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, इन एलिजिबल है, ओके। तो कितना आसान हो गया हमारे लिए, एक हम इतना बड़ा सेंटेंस लिखें, ठीक है, या एक हम फ्रेज लिखें, ठीक है, उसके लिए हम एक सिंगल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इजी हमारा हो जाता है। और ये चीज़ हमारे वहाँ भी काम आती है जब हम किसी टॉपिक में हम किसी पैराग्राफ को जो है समराइज़ करते हैं, समरी करते हैं, ठीक है ना। कई बार हमारे एग्ज़ाम के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स टॉपिक आता है कि भाई आप उसको ब्रीफ करिए, समरी लिखिए इसकी, ठीक है। तो इस तरीके के जो ये सिंगल वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ओके। दैट विच कांट बी कॉन्कर्ड। दैट विच कांट बी कॉन्कर्ड यानी कि जिसे जीता नहीं जा सकता, जिसे जीता नहीं जा सकता, ठीक है ना, उसे कहते हैं इनविंसिबल।
इनविंसिबल मीन्स अजय होता है, वो क्या है, अजय है, ठीक है। दैट विच कांट बी अप्रोच्ड, दैट विच कांट बी अप्रोच्ड यानी जिससे संपर्क नहीं कर सकते हैं या जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, यानी जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, जिस तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, इनएक्सेसिबल है। वो क्या है, इनएक्सेसिबल मीन्स दुर्गम है वो, ठीक है। तो वो कोई जगह भी हो सकती है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो, वहाँ तक हमारी पहुँच ना हो, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल वर्ड हो गए, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट विच कांट बी अवॉइडेबल, दैट विच कांट बी अवॉइडेबल यानी जिसे हम टाल नहीं सकते, जिसे टाला नहीं जा सकता, ओके, जिसे टाला नहीं जा सकता, उसे कहते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स वो अपरिहार्य है, ठीक है ना, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ओके। सो इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी और आपको अलग अलग टॉपिक मिलेंगे। और भी कोई आप जो है टॉपिक समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना।